इमल क्या किया तुमने इसके साथ? अगर मेरी औलाद को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब डॉक्टर, उमर की तबीयत तो ठीक है ना? अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। इन्हें सर्दी ना लग जाए इसलिए इनके हाथ पांव रगड़ते रहिएगा और दवाई टाइम पे पिलाइएगा। आप रिलैक्स कीजिए, आपका बच्चा बहुत बहादुर है। अभी तो सो गया है, इंशाल्लाह जल्द उठेगा तो बिल्कुल ठीक ठाक मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच शीला। आज मैं आपको बाहर तक ड्रॉप कर दूँ। मैं अपनी औलाद, अपना हक लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी औलाद वापस करो। तेरी यादों के हर पल में जो भी मिला गम मिला, वादों को तेरे भूलना। कहिए। आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। और उमर, वो कैसा है? हाँ वो सो रहा है। थैंक गॉड। मुझे उमर की बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन बहुत गलत किया है इमल ने, और मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे साथ। रिलैक्स हो जाएं। आप जानती हैं कि आपकी बहन ऐसा नहीं कर सकती। हो सकता है स्ट्रेस में आने की वजह से उन्होंने ये सब कुछ कर दिया। तो क्या वो मेरे बच्चे की जान ले लेगी? ये है उसकी ममता। मेरी बड़ी बहन जो मुझ पर जान छिड़कती, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो मेरी औलाद को, मेरी उम्र को मुझसे छीनना चाहती है। एनी, हर इंसान को अपने हिस्से की जंग लड़नी है। उनकी अब तक औलाद नहीं हुई। हो सकता है कि किसी के भड़काने पे उनको औलाद की कमी महसूस हो रही हो, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। वरना आप जानती हैं कि आपकी बहन अच्छी इंसान है, बहुत अच्छे दिल की मालिक है। देखो अफान, अगर कोई इंसान मजबूत हो ना तो उसकी कमजोरियों को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, जो हुआ भूल जाए। आपके लिए यही काफी होना चाहिए कि उमर खैरियत से है और आपके साथ है। अच्छा सुनो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अपने लिए, अपने बच्चे के हक के लिए लड़ सकूं। वरना पता नहीं मेरे बच्चे का क्या हाल होता। प्लीज मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरे मामलात से खुद को दूर कर लो। शुक्रिया भी कह रही हैं आप, और वो इसीलिए कि मैं अब कोई भी इल्जाम अपने किरदार पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज। और बाकी की जंग मुझे खुद लड़ने दो, प्लीज। ठीक है। लेकिन जहां भी मुझे महसूस होगा कि इस घर में आपके साथ ज्यादती हो रही है तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अफान, तेरे बिना भी क्या जीना, दिल को मिले ना सुकून। तेरे बिना भी क्या जीना, दर्द इश्क कैसे सहूं। वो मैंने ड्राइवर को कह दिया, वो गाड़ी तैयार कर रहा है। हाँ लेकिन हम कैब में जाने वाले हैं, ड्राइवर के साथ नहीं। ये महरोज भाई की गाड़ी है, मतलब आपकी गाड़ी है। आप इसी में जाएंगे। एनी, तुम ये सुबह ही सुबह उमर को कहाँ ले जा रही हो?
मैं तुम्हारी किसी बात की जवाब देती हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझसे बात मत करो। यकीनन आप कॉलेज जा रही होंगी। मैं आपको भी किसी बात की जवाब देनी है। अच्छा, अफान के तो सारे सवालों के फटफट जवाब दे रही हैं आप। मुझे तो आप बीच में मत लेकर आए भाई, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद एमल भाभी को एनी से माफी मांगनी चाहिए। सिविलाइज्ड फैमिलीज में तो यही होता है। ये दोनों बहनों का मामला, स्टे आउट ऑफ इट। वेल, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस और शायद आप भी लेट हो गए। बाय। तुम उमर को कॉलेज लेकर जा रही हो? अम्मी के पास छोड़ना है मैंने उसे। अम्मी के पास? तो तुमने अम्मी और बाबा को सब बता दिया? एक दिन भी नहीं रुक सकी तुम? मैंने कुछ नहीं बताया है। अगर तुम चाहती हो कि मैं बता दूं तो मैं बता देती हूँ। तो फिर तुम उमर को अम्मी के पास क्यों लेकर जा रही हो? मैं संभाल लूंगी ना उमर को। तुम संभालोगी? मैं देख चुकी हूँ तुम किस तरह संभाल सकती हो, और तुम्हारी नियत का भी मुझे पता चल चुका है। कैसी नियत? एनी देखो, कल जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करती हूँ, लेकिन प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम्हारी इन फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मुझे देर हो रही है। चलो फौजिया। देखा शरियार, इसे मेरी नियत पर शक हो रहा है। ये तुम दोनों बहनों का मामला है, और तुमने देखा नहीं कि उसने मुझे कैसे जवाब दिया। You handle it yourself. अम्मी, टाइम देखा है आपने? लेकिन इस लड़की का कुछ अता पता नहीं है। अब आएगी तो कोई ना कोई बहाना बना देगी। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिल में एनी के लिए इतना बोगस क्यों भरा हुआ है। कि तुम उसको अपना दुश्मन समझने लगी हो। कौन भड़का रहा है तुम्हें? तुम्हारी अकल पे पर्दे क्यों पड़ गए हैं? अम्मी, मेरी अकल पर ना कोई पर्दे नहीं पड़े हुए हैं, और ना ही मेरे दिल में कोई बोझ है, और ना ही मैंने ना आप लोगों की तरह आंखें अपनी बंद की हुई हैं। जब आप लोगों के पैरों तले जमीन खिंचेगी ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। क्यों हमारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी? वो आजादी से पढ़ना चाहती है, अपना हक मांग रही है, अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहती है, तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, और ये भी ऐड करें कि वो सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करना चाहती है अफान से। अच्छा, तो अब तुम्हें बातों का इल्हाम भी होने लगा है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन के बारे में इस तरह बातें करते हुए? तुम्हें लग रहा है मैं बिला वजह बातें फैला रही हूँ? मैं पागल हूं ना? यही कहना चाहती हो तुम? मेरा वो मकसद नहीं है इमन, लेकिन अपनी बहन के खिलाफ अगर तुम कई बातें सुन रही हो तो कम से कम उनको रोक तो सकती हो। अरे तुम तो रोकने के बजाय उनका साथ दे रही हो, उनके साथ शामिल हो गई हो। मुझसे मेरा ही बच्चा छीनना चाहती हो ना तुम, इसलिए ये सब कुछ कर रही हो। उनके साथ मिलकर मुझ पर इल्जाम लगा रही हो ताकि मैं वो घर छोड़ दूं। मुझे उस घर से निकलवाना चाहती हो। देखा अम्मी आपने, इसे जब भी मैं कुछ समझाती हूँ या कुछ कहती हूँ तो ये मुझे बेऔलादी के ताने देती है। या अल्लाह, ये किस अजाब में फंस गए हैं हम लोग। ये दोनों तो एक दूसरे पे जान छिड़कती थी, और आज देखो किस तरह से लड़ रही हैं। नजर लग गई हमारे घर को। लेकिन अम्मी आप परेशान मत हो, मैं जानती हूँ कि इसे आजकल कौन भड़का रहा है। यकीनन दुर्दाना खाला होंगी या फिर महरोज की अम्मी। लेकिन कोई बात नहीं, एक ना एक दिन इसे अकल आ जाएगी, खुद ही सच्चाई देख लेगी है, फिर समझ आएगा इसे। मुझे कोई नहीं भड़का रहा है, और मम्मी इसे गलत कदम उठाने से रोक रही हैं बस। अगर तुम इतनी ही सच्ची हो ना तो अभी अफान को फोन करके यहाँ बुलाओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा यहाँ।
किसको कॉल कर रही हो? अफान को। जी अनीब, बोलिए। अफान, तुम कहाँ पर हो? कुछ देर के लिए अम्मी के घर आ सकते हो? आपकी अम्मी के घर? आप ठीक तो है ना? तुम बस फौरन यहाँ आओ, फिर बात करते हैं। ओके। उसे क्यों बुलाया तुमने? अच्छी बात है, एक बार हमारे सामने भी सच्चाई आ जाएगी।